Hello class 5th students, this is Reena Jain again here with your English class with a new topic. In our last class, I explained you the chapter number 3 Hercules. In this chapter, I taught you the story about Hercules who was a brave man, an intelligent, strong and brave man of Greek. Now today we have a new topic डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. आज हमारे पास एक नया टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच को समझेंगे. नाउ लेट्स रीड दिस सेंटेंसेस. द किंग सेड यू आर माई ब्रेवेस्ट हीरो. राजा ने कहा कि तुम मेरे सबसे बहादुर हीरो हो. हरक्यूलस सेड I must make some shoulder pads to be able to support the weight of the earth. हरक्यूलस ने कहा कि मैं अपने इस अर्थ की वेट को उठाने के लिए अपने शोल्डर्स पैड को एबल करना चाहूँगा, उन्हें सपोर्ट देना चाहता हूँ. The above sentences have to exact words spoken by the speakers. It is called direct speech. Means the direct speech means the sentences have the exact word spoken by the speaker. यानी स्पीकर के द्वारा जो वर्ड्स बोले जाते हैं उन्हें एज इट इज वापस से बोला जाना डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है. Direct speech is a sentence in which we write the exact words spoken by the speaker. We put the words within inverted commas. यानी जो डायरेक्ट स्पीच होती है उस डायरेक्ट स्पीच के अंदर स्पीकर के द्वारा जो वर्ड्स बोले जाते हैं वो एज इट इज एग्जैक्ट उसी फॉर्म में लिखे जाते हैं. उनमें कोई चेंज नहीं किया जाता है और उन्हें किसके अंदर रखा जाता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है. For example, Neeta said, I am working hard for the examination. अब ये वर्ड्स किसने कहे हैं? नीता ने कहे हैं. और नीता ने जो वर्ड्स बोले वो सेम एज इट इज उसने बोले हैं कि आई एम वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन. और जो वर्ड्स उसने बोले हैं उन्हें किसके अंदर रखा गया है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैरी सैड माई लैम्प इज वाइट एज शॉन. मैरी ने कहा कि मेरी जो लैम्प है वह वाइट कलर की स्नो यानी बर्फ के जैसी बिल्कुल सफेद वाइट दिखाई देती है. दिस वर्ड्स आर स्पोकन बाय द मैरी एंड दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म. ये उसी फॉर्म में लिखे गए हैं जिस फॉर्म में मैरी ने कहे गए हैं और इन्हें इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है. सलील शाउटेड है मोहित आई सॉ यू इन द मार्केट यस्टरडे व्हाट वर यू डूइंग देयर. सलील ने चिल्लाकर कहा, जोर से कहा, हे मोहित मैंने तुम्हें कल मार्केट में देखा था, तुम वहां क्या कर रहे थे. नाउ दिस वर्ड स्पोकन बाय समवन. ये सारे वर्ड किसी के द्वारा बोले गए हैं और उन्हें एज इट इज उसी फॉर्म में लिखा गया है. यानी स्पीकर के द्वारा वर्ड जिस तरह से बोले जाते हैं अगर उन्हें उसी फॉर्म में एज इट इज लिख दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट स्पीच कही जाती है. एंड इन डायरेक्ट स्पीच द स्पोकन वर्ड्स ऑलवेज बी पुट इन द इन्वर्टेड कॉमा. यानी डायरेक्ट स्पीच के अंदर स्पोकन वर्ड्स को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है. नाउ लेट्स सी द रूल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस को लिखने के क्या रूल्स हैं? इच कैरेक्टर्स स्पीच स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन. यानी हर कैरेक्टर की या हर न्यू पर्सन की जो स्पीच होती है हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट की जाती है. एवरी स्पीच इज ओपन्ड एंड क्लोज विद अ स्पीच मार्क. यानी हर स्पीच को, हर सेंटेंस को एक ओपन और क्लोज्ड मार्क्स के साथ यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस सेंटेंस को रखा जाता है. इच सेंटेंस ऑफ स्पीच स्टार्ट विद अ कैपिटल. हर सेंटेंस की जो स्पीच होती है यानी स्पीच का जो सेंटेंस होता है, जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं, तो उसमें हर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा जाता है. वह हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है. नेक्स्ट इज ईच स्पीच एंड विद अ फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क. यानी जो स्पीच वर्ड्स होते हैं वह फुल स्टॉप के साथ भी एंड हो सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क के भी साथ एंड हो सकते हैं.
अ रिपोर्टिंग वर्ब इज यूज्ड इन एवरी सेंटेंस। हर सेंटेंस के अंदर एक रिपोर्टिंग वर्ब यूज की जाती है। रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स फॉर एग्जाम्पल बायर सैड, सेल्समैन आस्क्ड, सेल्समैन इन्फॉर्म्ड, पॉलिसमैन आस्क्ड, यानी किसी ने पूछा होता है या कहा होता है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। So this reporting verb is always used in every sentence in direct speech. अब हमने जो एग्जाम्पल्स देखे उन्हें देखिए। ईच कैरेक्टर स्पीच स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। हर कैरेक्टर की स्पीच एक न्यू लाइन से स्टार्ट होती। फॉर एग्जाम्पल नीता सेड, मैरी सेड, सलील शाउटेड, ये सारे एक न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। एवरी स्पीच इज ओपनड एंड क्लोज्ड विद द स्पीच मार्क। इन एग्जाम्पल्स में देखिए, ये जो नीता सेड, नीता ने जो वर्ड्स कहे हैं वह एक इन्वर्टेड कॉमा यानी स्पीच मार्क के अंदर रखे गए हैं। दिस इज द ओपन स्पीच मार्क एंड दिस इज द क्लोज्ड स्पीच मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को भी इसी तरह से स्पीच मार्क्स के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट, ईच स्पीच एंड्स विद द फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। ये जो स्पीच है वह यहाँ फुल स्टॉप के साथ एंड हो रही है, यहाँ भी फुल स्टॉप के साथ एंड हो रही है और इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो रही है। इस सेंटेंस ऑफ स्पीच स्टार्ट्स विद अ कैपिटल, यानी हर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वह हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, इन दिस सेंटेंस हमने जो सेंटेंस लिखा है नीता सेड, नीता सेड के बाद कॉमा और उसके बाद स्पीच मार्क लगाने के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। अ रिपोर्टिंग वर्ब इज यूज्ड इन एवरी सेंटेंस। हर सेंटेंस की स्टार्टिंग में पहले रिपोर्टिंग वर्ब यानी नीता सेड, मैरी सेड, सलील शाउटेड, सेल्समैन आस्क्ड, इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब होती है। नाउ इनडायरेक्ट स्पीच। रीड दिस सेंटेंसेस। द किंग सेड दैट ही वॉज हिज ब्रेवेस्ट हीरो। राजा ने कहा था कि वह उसका सबसे बहादुर ब्रेवेस्ट हीरो था। Hercules said that he must make some shoulder pads to be able to support the weight of the earth. Hercules ने कहा था कि उसे अपने कंधों को अर्थ का वेट उठाने के लिए मजबूत बनाना है। Now let's see the sentence in direct speech. The king said, राजा ने कहा था, You are my bravest hero. These words are in exact form which was said by the king. ये जो वर्ड्स है बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखे गए हैं जो राजा के द्वारा कहे गए थे। बट इन द इनडायरेक्ट स्पीच वी राइट द वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ विदाउट यूजिंग दैट पर्सन एग्जैक्ट वर्ड, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो सेंटेंस लिखते हैं उसमें स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज नहीं किया जाता है, उनमें चेंज किया जाता है। ओके, इन द इनडायरेक्ट स्पीच द किंग सेड दैट ही वॉज हिज ब्रेव हीरो। राजा ने कहा था कि वो उसका सबसे बहादुर हीरो है। फॉर नेक्स्ट इज हमने जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर इसका एग्जाम्पल देखा था, Hercules said, I must make some shoulder pads to be able to support the weight of earth. ये किसने कहा था? Hercules ने कहा था कि मुझे अर्थ के वेट को उठाने के लिए अपने शोल्डर पैड्स को सपोर्ट देना चाहूंगा, उन्हें मजबूत करना चाहूंगा। और यही वर्ड्स Hercules said that he must make some shoulder pads to be able to support the weight of the earth, कि Hercules ने कहा था कि वह अपने शोल्डर पैड्स को अर्थ के वेट को उठाने के लिए मजबूत बनाना चाहता है। मीन्स in direct speak we speak the words which was spoken by the speaker in that exact form, यानी डायरेक्ट स्पीच में हम वर्ड्स को बिल्कुल सेम एज इट इज वैसा बोलते हैं जैसा वो स्पीकर के द्वारा बोले गए हैं। बट इन इनडायरेक्ट स्पीच वी स्पीक द वर्ड्स इन आवर ऑन वर्ड्स। मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो वर्ड्स होते हैं जो स्पीकर के द्वारा बोले गए हैं उन्हें अपने वर्ड्स में यूज करके उन्हें बोलते हैं। सेम एज इट इज एग्जैक्ट फॉर्म का यूज हम नहीं करते हैं जिनमें स्पीकर के द्वारा वर्ड्स बोले गए हैं। लेट्स सी सम मोर अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच। In indirect speech, we report what someone else said without using that person's exact word. Indirect speech is not written within inverted comma. यानी indirect speech के अंदर हम जो words बोलते हैं उसके अंदर सेम
स्पीकर के वर्ड्स को यूज़ नहीं किया जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखी जाती है. ओके, लेट्स रीड सम मोर एग्जाम्पल्स. इन direct speech, Neeta said, I am working hard for the examination. And when we change this sentence into indirect speech, we'll write, Neeta said that she was working hard for the examination. यानी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया गया है. इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है. रिमेंबर रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच. हमने अभी डायरेक्ट स्पीच के रूल्स सीखे थे, अब हम इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स देखेंगे. ऑल इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स आर ओमिटेड एंड द सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो सेंटेंस लिखा जाता है उसमें कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है और हर सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ एंड होता है. नेक्स्ट इज all forms of the direct speech are changed into the corresponding past tense in indirect speech. जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तब जो डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस जिस टेंस में बोला जा रहा है वह उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में उसकी स्पीच चेंज हो जाती है. प्रोनाउंस आर चेंज्ड इन पर्सन. आई इज चेंज टू शी. यानी जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वह सारे किस में चेंज हो जाते हैं, वह पर्सन में चेंज हो जाते हैं. देन कंजेशन दैट इज एडेड बिफोर द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट. यानी बीच में दैट वर्ड का यूज किया जाता है. वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस इन डायरेक्ट स्पीच आर जनरली चेंज इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. यानी जब हम डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और उसमें कोई टाइमिंग दी है या कोई प्लेस दी है और उसको नियर बताया गया है, पास में बताया गया है, तो उसके साथ में डिस्टेंस का यूज किया जाता है. अब हम देखेंगे कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसमें जो डिस्टेंस, टाइम और प्लेस वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है. एगो बिकम्स बिफोर. यानी जब हम डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में अगर एगो वर्ड लिखा है तो वह किस में चेंज हो जाएगा, बिफोर में. हियर किस में चेंज होगा, देयर में. दिस बिकम्स दोज. यानी डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस वर्ड लिखा है तो वह किस में चेंज हो जाएगा, दोज में. दिस बिकम्स दैट. डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस वर्ड लिखा है तो वह जब हम उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो दिस चेंज हो जाएगा दैट में. नाउ बिकम्स देन. यू बिकम्स हिम एंड हर. दस बिकम सो. टुडे बिकम्स दैट डे. टुमारो बिकम्स नेक्स्ट डे. यस्टरडे बिकम्स द डे बिफोर. लास्ट नाइट बिकम्स द नाइट बिफोर एंड दे बिकम्स देम. अब ये तो जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसमें जो टाइम और प्लेस होगा वह चेंज होगा. अब हम देखेंगे कि उसका सेंटेंस का जो टेंस है वह किस तरह से चेंज होगा. अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिया है तो वह किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट सिंपल टेंस में. मीन्स उसकी जो वर्ब्स होती है वह पास्ट टेंस की उसमें यूज होती है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर सेंटेंस दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा. प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. पास्ट सिंपल का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. अगर सेंटेंस के अंदर विल दिया है तो विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में. इफ वी हैव कैन इन द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस देन कैन विल बी चेंज इनटू कुड. May will be changed into might. Must will be changed into had to. And have to will be changed into had to. Okay? Means जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसमें जो प्लेस और टाइम वाले वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को चेंज किया जाता है और सेंटेंस का जो टेंस होता है वह टेंस की फॉर्म उसकी चेंज होती है. Now let's read this table to compare direct and indirect speech. हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को इस टेबल के थ्रू और ज़्यादा समझेंगे
कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में क्या चेंज होता है। इन डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस हैज कोटेशन मार्क, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस में कोटेशन मार्क होता है। एंड इन इनडायरेक्ट स्पीच हैज नो कोटेशन मार्क, इसमें कोटेशन मार्क को हटा दिया जाता है। यूजेज सेम टेंस एज द पर्सन हैज यूज्ड, यानी पर्सन ने या स्पीकर ने जिस टेंस को में अपना सेंटेंस बोला है, जिस टेंस में अपनी बात कही है, वही टेंस में डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखा जाता है। बट इन इनडायरेक्ट स्पीच हैज अ चेंज ऑफ टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज हो जाता है। कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, ये मैंने आपको अभी टेबल के थ्रू समझाया था। नेक्स्ट इज यूजेज द सेम प्रोनाउन एज द पर्सन, यानी पर्सन ने जिन प्रोनाउन वर्ड्स का यूज किया है वो एज इट इज डायरेक्ट स्पीच में लिखे जाते हैं, बट इन डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, रानी सेड आई ऑलवेज ड्रिंक टी, दिस सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच में है। व्हेन वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी विल राइट रानी said. We omitted this comma and this inverted comma. इस comma और inverted comma दोनों को हटा दिया जाएगा और इनकी जगह पर क्या लगाया दिया जाएगा, that. रानी said that. I जो प्रोनाउन है इसका प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, I की जगह क्या यूज होगा, she, because रानी is a girl and we always use she for the girls. So I की जगह क्या आ जाएगा, she. Then always drinks tea and we put full stop at the end and we don't put inverted comma after this sentence. Okay, next I am reading a book, Raja said. When we write this sentence into indirect speech we'll write Raja said. Raja said हम पहले लिखेंगे, Raja said, we add that. I चेंज होगा ही में क्योंकि प्रोनाउंस चेंज होंगे। देन एम जो है वह चेंज होगा वॉज में, बिकॉज आई एम रीडिंग अ बुक, दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड इट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ये जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोला गया है, जो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। मीन्स हम एम जो है वह प्रेजेंट में यूज किया जाता है, तो इसकी जो फॉर्म है पास्ट टेंस की फॉर्म वो है वॉज, तो हम इसमें वॉज लिखेंगे। सो आई एम रीडिंग अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक एंड वी पुट फुल स्टॉप एट द एंड। नाउ द नेक्स्ट इज आई हैव बीन टू जर्मनी, फ्रैंकलिन टोल्ड मी। When we change this sentence into indirect speech, we will write Franklin told me that. I किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I का प्रोनाउन चेंज होगा और वो किस में चेंज होगा, he में। He have been किस में चेंज हो जाएगा, had been में, बिकॉज हमें यहाँ past tense की फॉर्म्स यूज करनी है और have been जो है वह had been में चेंज हो जाएगा। Then to Germany. Next is we have been waiting for hours, they complained. When we write this sentence into indirect speech, we'll write they complained that. We का pronoun change होगा और we की जगह क्या आ जाएगा, that. Sorry, they. we की जगह क्या आ जाएगा, they. Then have been means had been, have been will be changed into had been and waiting for hours. Next is Richa said Vicky left on Saturday. हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तब हम लिखेंगे Richa said that Vicky had left on Saturday. ये Vicky left on Saturday, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है और पास्ट सिंपल का सेंटेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हम Vicky had left on Saturday. Next, Dibang said to me, you may need my help. Dibang said that you प्रोनाउन किस में चेंज हो जाएगा, I में, और may किस में चेंज होगा, might में। need his help, my की जगह his आ जाएगा, यहाँ भी प्रोनाउन चेंज हो रहा है। Next is Praveen said I'll go to Agra on Thursday. Praveen said that हम
इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, आई का जो प्रोनाउन है वह चेंज होगा और यहाँ क्या आ जाएगा, ही। विल की जगह विल किस में चेंज होगा, वुड में। देन गो टू आगरा ऑन थर्सडे। नेक्स्ट इज अंकिता सेज आई ईट अ मैंगो एवरी डे। When we write this sentence into indirect speech, we'll write Ankita says that I की इसमें चेंज हो जाएगा, I की जगह pronounce आएगा she eats a mango every day. Next is I'm going to sit here for some time, Mohit said. When we change this sentence into indirect speech, we'll write Mohit said that I pronoun चेंज हो जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा he. एम चेंज होगा और इसकी जगह आएगा वॉज। देन गोइंग टू सिट। नाउ लुक हियर, दिस इज हियर वर्ड इज अ प्लेस। हियर क्या है, प्लेस वर्ड है, तो हम इस प्लेस को हियर को किस में कन्वर्ट करेंगे, देयर में, एंड फॉर सम टाइम। ओके, नाउ लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम। डायरेक्ट स्पीच में कोई कोटेशन मार्क नहीं होता है, कोटेशन मार्क्स होता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोटेशन मार्क्स को हटा देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस उसी टेंस में लिखा जाता है जिसमें स्पीकर ने उसे बोला है, बट इन इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव टू चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच में सेम प्रोनाउन यूज किया जाता है जो स्पीकर ने यूज किया है, बट इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस चेंज होते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करते समय जो वी यूज दैट बिफोर द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, यानी हम डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो बीच में दैट को, दैट कंजंक्शन यूज किया जाता है। और जो नियरनेस, टाइम और प्लेस वाले वर्ड होते हैं वह डिस्टेंस, टाइमिंग और डिस्टेंस प्लेसेस में चेंज हो जाते हैं, यानी टाइम और प्लेस वाले वर्ड्स को चेंज किया जाता है और टेंस की फॉर्म को चेंज किया जाता है। ओके।